Had to tell her that I don't even need her. Told her bad bitch to keep her feet up. Making all the songs and I don't take the fees, yeah. Tell me you're my bro, but I don't even see ya. बैंकिंग कंपनी के केस के अंदर भी यहाँ पर सेम टू सेम अमेंडमेंट है। बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रेस्पेक्ट में भी बिल्कुल सेम टू सेम अमेंडमेंट है। सर अमेंडमेंट क्या है? वही अमेंडमेंट है कि भैया 50% वाला जो ऑप्शन दे रखा है उसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि भैया पहले क्या करते थे, मैं समझाता हूं आपको बहुत अच्छे से। पहले होता ऐसा था कि 50% क्रेडिट जो है वो आपको लेना है अवेल, और बचा हुआ 50% क्रेडिट आपका हो जाएगा, बोलो क्या, लैप्स। तो 50% क्रेडिट करना है अवेल, 50% क्रेडिट हो जाएगा लैप्स। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, 1 लाख रुपीस का इनपुट टैक्स क्रेडिट वहां पर आपको दिखाई दे रहा है, 1 लाख का क्रेडिट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको पता है आप ऑप्शन अवेल कर चुके हो, तो आप अपने 3B के अंदर क्लेम कितना करोगे? हम हमारे 3B के अंदर क्लेम करेंगे मात्र और मात्र 50,000। 2B के अंदर शो कितना हो रहा है? 2B के अंदर शो हो रहा है 1 लाख, क्लेम कर रहे हो 50,000, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहां पर एक दिक्कत जो हो जाती है वो ये हो जाती है कि गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि आपने अवेल कितना करा था। भाई अवेल तो 50,000 करा था ना सर। देखो अवेल आपने 50,000 करा वो तो ठीक है, लेकिन ये अवेल 50,000 50% है कि नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट को दिक्कत ये होगी कि गवर्नमेंट को 2B से मिलान कराना पड़ेगा आपके 3B का। 3B से 3B अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकता। सर कहने का क्या मतलब है? भाई यहां 1 लाख था तो यहां 50,000 लिया ना, इसके लिए 2 फॉर्म्स को आपस में रिकंसाइल कराना पड़ रहा है। 3B अपने आप में जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, तो गवर्नमेंट ने बोला कि एक काम करो, तुम 3B के अंदर पहले दिखाओ, यानी पहले अवेल करो पूरा 1 लाख और फिर रिवर्स करो 50,000, तो ऑटोमेटिकली नेट अवेल्ड कितना हो जाएगा? 50,000। वो देयर इज नथिंग न्यू इन दिस केस एज वेल। अगेन देयर इज नथिंग न्यू इन दिस केस। GSTR 3B का फॉर्मेट ही इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें पहले बताओ टोटल मेरे पास में अवेलेबल कितना है, उसमें से मैं रिवर्स कितना कर रहा हूं, और फिर दिखाओ कि मैंने नेट कितना अवेल करा। यानी कि पहले जो तुम डायरेक्टली कर रहे थे, पहले आप क्या कर रहे थे? पहले आप डायरेक्टली ही छोड़ देते थे। पहले आप कहते थे डायरेक्टली छोड़ दो। 3B में लो ही कितना? सिर्फ 50,000, यानी 3B में कम्युनिकेट ही 50,000 हो पाता था। अब जब आप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करोगे ना कि 3B ही अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, 3B ही अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ भाई इसके पास में 1 लाख अवेलेबल था, 50,000 इसने रिवर्स कर दिया और 50,000 ही इसने नेट अवेल करा है। बस यही चीज को यहां पर इन्होंने अमेंडमेंट करके डाल दिया, बोल दिया कि 50%, क्या बोल दिया? 50% of the remaining amount of input tax credit shall be the input tax credit admissible to the company and institution, and the balance amount of input tax credit shall be reversed। तो वो खुद बोल रहा है कि रिवर्सल दिखाओ भैया, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि रिवर्सल दिखाओ। रिवर्सल दिखाने का मतलब क्या है कि पहले पूरा क्लेम करो, फिर उसमें से 50,000 को रिवर्स करो और फिर 50,000 ही क्लेम करो, यानी ये रिवर्सल दिखाने के लिए बोला गया है। मैं चिल्ला चिल्ला कर इतनी देर से यही बोल रहा हूं कि ये रिवर्सल दिखाने के लिए बोला, ये 50,000 का रिवर्सल दिखाना जरूरी है। ये अमेंडमेंट आपको मिलेगा। क्लॉज डी इन्होंने हटा दिया। क्लॉज डी क्यों हटा दिया? क्योंकि इन्होंने रिकंसिलिएशन मैकेनिज्म को हटा दिया। अब आपके पास में जो अमेंडमेंट आ रहा है